हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब नजरें उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी है। खैर विधानसभा में न्यूज 24 मौजूद है। खैर जो 10 विधानसभा की सीटें हैं जिस पे उपचुनाव होना है उनमें अलीगढ़ के तहत ये खैर विधानसभा की सीट आती है। सुरक्षित सीट है, 4 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं। जाट बहुल ये विधानसभा की सीट है, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद ये सुरक्षित हो गई थी। 1,20,000 यहाँ जाट मतदाता हैं। तकरीबन 50,000 से ज्यादा एससी है, ब्राह्मण है, अन्य जातियों का है। तो इस बार क्या यहाँ के चुनाव में हरियाणा के जीत के साइड इफेक्ट हैं? क्या पीडीए पॉलिटिक्स जो लोकसभा चुनाव के वक्त में अलीगढ़ और अन्य संसदीय क्षेत्रों में उफान पर था, क्या उसका कुछ असर बाकी है, या फिर इस बार का चुनाव जातीयत आधार पर है, या फिर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी को एक तरफा बढ़त हासिल है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज माहौल दिखा रहे हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट का। और हम पंचायत के पास बैठे हैं जिसमें अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, और इसीलिए इस सवाल के जवाब इन्हीं लोगों के बीच से लेते हैं। तो प्रधान जी ये बताइए कि हरियाणा में चुनाव नतीजे आ गए, यहाँ जाट है, जाटव है, तो कुछ इफेक्ट है हरियाणा चुनाव का, या फिर खैर में एक तरफा लड़ाई है, या क्या? हरियाणा का तो देखो, हमारे यहाँ कोई डिफेक्ट ना है कैसो भी, और जातिवाद को चुनाव तो है ही है। बाकी आप जान लो कि देखो बीएसपी वालों जो वोट है वो तो बीएसपी को जानो है। अच्छा। जाट माहौल में अभी एकता हमें दिख नहीं रही कैसी भी, कि जो एक तरफ वोट चलो जाए। ये वोट बीएसपी को जाएगा, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए या सपाते आए तो वो को वोट जाएगा, और बीजेपी को जाएगा, तीनों को जाएगा। आप बताइए चाचा। हाँ, बीजेपी को जाएगा जी वोट, बीजेपी को। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी हारते हारते जीती है यहाँ। सतीश हारते जीती है, पर यहाँ को माहौल तो बीजेपी को है। वहाँ तो जीती है हारते हारते। यही खैर से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी विधानसभा सीट पे, तो फिर लोग कह रहे तो फिर एक तरफा कैसे लड़ाई है यहाँ? एक तरफा ही मान के चलो, यहाँ बीजेपी की तो बीजेपी की। तो लोग तो कह रहे हैं कि जाट समुदाय की बहू लड़ेगी, कांग्रेस के कोटे में सीट जाएगी, तो जाटों के वोट में मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। कांग्रेस के लिए वोट नहीं मिलेगी। आप भी जाटव हैं या? जाटव हूँ जी। अच्छा, तो आपके मोहल्ले में कितने वोट हैं? हमारे मोहल्ले में 600 के लगभग है जी। 600। तो लोकसभा में किधर था आप लोगों का यहाँ ज्यादा रुझान? लोकसभा में तो जी मायावती के पास था। अच्छा, बीएसपी के साथ। हाँ जी। और इस बार तो ये सुरक्षित सीट है, बीएसपी यहाँ से जीती भी, नंबर 2 पर भी रही। अब कुछ हमारे दिमाग में अंतर है गोसाक। अंतर ये होगा कि एक ही घर में तो 2 खड़े हैं, और किसको दें और किसको न दें, इन्हें किसी को कामयाबी मिल रही नहीं है। तो हमारा मन दूसरी जगह कर रहा है। जाट बिखरा हुआ है, जाट बिखरा हुआ है। बीजेपी पे भी है, कांग्रेस पे भी है, समाजवादी के साथ भी है। समाजवादी कांग्रेस तो एक ही साथ। हाँ, वो है। तो मतलब पीडीए में जाट हैं, या जयंत चौधरी को उधर जाने के बाद जाट एक तरफा हो गए? नहीं, एक तरफा नहीं, ये बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है। तो लड़ाई कांटे की है या? हाँ, लड़ाई कांटे की सी। क्या है इस बार का माहौल इस माहौल का? विधानसभा का एक तरफा माहौल है भाजपा का। भाजपा का कैंडिडेट कौन है? भाजपा कैंडिडेट जो भी होगा वोट कमल के फूल को जाएगी, कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो। अभी क्या है माहौल? अभी ये माहौल है, एक अच्छी पार्टियां एकजुट में हुई तो बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से 100% जीतेगा। बताइए भाई साहब, आप लोग? जी हम तो बसपा के आदमी है, शुरू से ही बसपा के रहे हैं। अब तो चंद्रशेखर नेता हो गए। चंद्रशेखर नहीं है अभी, चंद्रशेखर की वो राजनीति नहीं है जो होनी चाहिए। बहन मायावती के सामने अभी चंद्रशेखर कहीं पर भी नहीं है। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब एससी के जो नेता उत्तर प्रदेश में है वो कौन है? क्या पीडीए जो है लोकसभा में जो बना, अखिलेश और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो आपके लिए भरोसेमंद है, या चंद्रशेखर जी की आजाद समाज पार्टी, या फिर बीएसपी अभी भी जमीन पर है, या फिर बीजेपी? बीएसपी ही जमीन पर है। बीएसपी ही जमीन, बीएसपी को ही वोट दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो।
इस गांव से तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस गांव से तो हमने बसपा ही कोई हर बार जिता के भेजा। चाहे वो हारे या जीते, बस वोट भाई- जावेगी हाथी पे। यहाँ लड़ाई एक तरफा है या जो लोकसभा जैसा माहौल था कांटे का वो कांटे का चुनाव रहेगा, फाइटिंग रहेगी, टक्कर रहेगी। नहीं, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव 22 में हुआ तो तकरीबन 70,000 से जीती बीजेपी। यहाँ लोकसभा में वही अंतर 13,000 का हो गया, जबकि चेहरा मोदी जी का बड़ा था, 400 पार था। वो तो लाइट अलीगढ़ में चली गई थी, लाइट सब कुछ बंद करा दिया गया था, तब वो जीत गए सतीश गौतम जी। अन्यथा चौधरी वीरेंद्र सिंह की जीत थी तो सब लोगों को मालूम है। बाकी ये है, अच्छा छोड़िए, अब यदि बीजेपी का प्रत्याशी आता है हम बीजेपी को ही वोट देंगे, योगी बाबा को वोट देंगे, ये बात निश्चित है। पर लेकिन जब चारू कैन क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस में भी शामिल हुई, जो बीएसपी से पिछली बार लड़ी। जो बीएसपी से पिछली बार लड़ी थी वो समीकरण को बिगाड़ेगी, क्यों जाट बाहुल क्षेत्र है। कौन ज्यादा पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में? जो बीजेपी के समर्थक जो वोटर हैं, योगी जी ज्यादा अच्छे हैं या मोदी जी पर वोट? योगी जी, अगर योगी जी न हो तो बीजेपी को नाम निशान मिट जाएगा। अगर गलती कैसी है गई तो ये जो कुछ चल रहा है योगी जी के बल पे चल रहा है। और हमारे यहाँ जो सीट आवेगी बीजेपी की, चेहरा कोई हो XYZ, चेहरा कोई हो, वोट हिंदुत्व के खातिर इलेक्शन बीजेपी ही जीतेगी। इस बार दलित समाज का वोट किसके साथ है? आप लोगों के नेता कौन है? बहन जी हैं, चंद्रशेखर हैं, भारतीय जनता पार्टी है, अखिलेश और कांग्रेस है। हम तो दीदी भाई बहन जी को मानते हैं, बहन जी को। बहन जी को तो बहन जी तो लोग कहता है कि अब कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। विधायक नहीं है तो हमारे चंद्रशेखर है, उनके पीछे हमारे चंद्रशेखर है, उनके पीछे ही पहले को गड्ढा में गिर जाएंगे, हम बहन जी के साथ में मरता मर जाएंगे। बहन जी जींगे जब तक सर कट जाओ, मर जाए जब तक। जिंदाबाद बहन जी, मायावती बहन जी, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। जाटों में डिवीजन है, बीजेपी की तरफ जाटों को ज्यादा रहेगो। तो लोकसभा में क्यों नहीं? लोकसभा में बस वो बात बता दी भैया ने। अरे तो जाट को थोड़े आरक्षण और संविधान से बस ऐसे ही हो, जब दिमाग अब ज्यादा वोटर है। चलिए, तो आप देख रहे थे खैर विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट, आपको माहौल दिखा रहे थे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो जाएगा। उपचुनाव में कौन किस पर भारी रहेगा, चूंकि 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। लगातार वो जेपी प्रतिमा के जरिए वो अपने राजनीतिक उफान को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी और योगी के नाम पर इन 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कमर कस रखी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जब वोट डाले जाएंगे तो फिर ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव जैसे ही नतीजे, क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस बार फिर कामयाब होगा या फिर एक बार मोदी योगी का जादू सर चढ़कर बोलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से कुछ और विधानसभा का माहौल दिखाएंगे। नमस्कार।